जैन धर्म का इतिहास बौद्ध धर्म से भी प्राचीन माना जाता है, क्योंकि ऋषभदेव का वर्णन वैदिक काल में भी यानी कि ऋग्वेद में भी मिलता है। महावीर जयंती के अवसर पर आज हम जैन धर्म और महावीर स्वामी से संबंधित जितनी भी जानकारी मुझे है मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जो अपने आप को जीत ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले, मन, वाणी और काया से अपने आप को जीत ले, वही जिन कहलाता। हम सारे संसार को तो जीत लेते हैं, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन काम है। यही हमें जैन धर्म सिखाता है कि आज हमारी लालसा इस तरह से बढ़ती जा रही है कि हमें ब्रह्मांड भी मिल जाए तब भी हमारी लालसा खत्म नहीं होगी, तब भी हमारी लालसाएं पैदा होती रहेंगी कि 2-4 ग्रह और मिल जाएं। लेकिन जैन धर्म हमें यही सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और सबसे प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव जो कि सबसे प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमि जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका नाम ऋग्वेद में भी उल्लिखित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंशज काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना, धन इकट्ठा ना करना, और अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। और फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। और पार्श्वनाथ ने, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। और जैन धर्म के 24वें जो कि वर्तमान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, और जिसमें 11 अनुयायी थे, जिसे गणधर कहते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मवाद ही जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि कृषि करते समय बहुत सी हिंसा होती है, वो हिंसा के विरुद्ध है। तो चलिए आज हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित बातें, उनके जीवन काल के बारे में। तो चलिए, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली यानी कि बिहार में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्र संख्य के ज्ञातक कुल के प्रधान हुआ करते थे। माता त्रिशला थी, जो कि लिक्षणी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, और उनकी यहाँ एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया, और उन्हें 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात यानी कि 42 वर्ष की आयु में जुम्मे ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि वर्तमान राजगीर के समीप मल्ल गणराज्य में राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई। और उन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई। अच्छा, केवल का क्या मतलब है? केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी को केवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति होने के बाद ही केवलिक, जिन, अर्ध यानी कि योग्य, निग्रह यानी कि बंधन रहित आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रघोष, अजातशत्रु, उदासीन आदि थे। यहाँ तक कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त भी जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म संगति का आयोजन हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने
अपने अनुयायी ऊपरी वस्त्र ढकने की अनुमति दी। लेकिन बाद में जब महावीर जी आए तो महावीर स्वामी ने वस्त्रों का त्याग करने की परंपरा को अपनाया। उन्होंने कहा कि जीवन में और भी संयम जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वस्त्रों का परित्याग कर दिया कि हमारे जीवन में कठोर संयम होना चाहिए, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी के निर्माण के 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी के 200 वर्ष बाद मगध साम्राज्य में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। ऐसी स्थिति में भद्रबाहु के नेतृत्व में जो अनुयायी थे वह मगध में ही रह गए। स्थूलबाहु के नेतृत्व में जितने भी अनुयायी थे वो सभी दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो जब अकाल समाप्त हो गया तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो भी अनुयायी दक्षिण भारत की ओर गए थे वो वापस लौटे और मगध साम्राज्य में रहने वाले सभी अनुयायियों ने उन्हें शरण देने, उन्होंने सोचा कि ये मगध साम्राज्य से चले गए हैं, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि अपने व्रत को तोड़ा हो, अपने धर्म का पालन सही तरीके से ना किया हो। तो तब से जो मगध साम्राज्य के अनुयायी हैं जो रह गए थे श्वेतांबर कहा जाने लगा, और जो अनुयायी दक्षिण भारत की ओर चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। इसलिए आज भी यही परंपरा हमारे समक्ष देखने को मिलती है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो उसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।